अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, हीरा ग्रुप डॉक्टर नौरा शेख आपा की जो डेट 22 जनवरी की थी वो घटकर 19 जनवरी की हो गई है। तो बहुत खुशी की बात है कि वक्त बहुत करीब आता जा रहा है और लोगों में खुशी की लहर है। जब से सुप्रीम कोर्ट में हेयरिंग हुई बहुत से लोग फ़ोन कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं और बहुत खुश हैं लोग। सिर्फ 5 तारीख की हेयरिंग के बाद जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा, जो सारे इन्वेस्टरों की बात रखे, तो सारे लोगों में एक खुशी की लहर दौड़ रही है। लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं और दुआओं का दौर और ज़्यादा बढ़ गया है। डॉक्टर नौरा शेख आपा के लिए लोग बहुत दुआ कर रहे हैं, रातों दिन सुबह शाम लोग लग गए हुए हैं सिर्फ दुआओं में। जो है दुआओं के लिए लोगों का हाथ उठा हुआ है, रातों दिन लोग दुआ कर रहे हैं कि ये मसला जल्द से जल्द ख़त्म हो। और 2.25 लाख लोग बहुत खुश हैं और जितनी खुशी हीरा ग्रुप फैमिली को है, हीरा ग्रुप के इन्वेस्टरों को, उतना ही ज़्यादा परेशान, उतना ही ज़्यादा उतना ही ज़्यादा परेशानी जो है ये हीरा विक्टिम एसोसिएशन को गटर छाप के हो। और उस गटर छाप के जितने लोग उसमें हैं एंटी वाले बहुत परेशान दिख रहे हैं और परेशानी में, हड़बड़ाहट में सब इधर उधर जो है इस डाल से उस डाल, उस डाल से इस डाल खाली कूद रहे हैं सब कि कुछ और कंप्लेन बढ़ जाए। तो उस कंप्लेन का नाम बदल कर क्लेम रख दिए हैं। लेकिन एक भी नए इन्वेस्टर, एक भी जो है, चाहे इनकी मीटिंग में हो, चाहे ये जो जितना दौड़ रहे हैं, एक भी लोग ना क्लेम किए ना कंप्लेन किए। जो कंप्लेन कर चुके हैं वो सारे पुराने लोग हैं और वही लोग इनके मीटिंग में दिख रहे हैं और कोई नया नहीं दिख रहा है। और काफ़ी परेशान हैं ये सब एमआईएम के लोग, एमआईएम वाले सड़क छाप जो एमआईएम के चमचे हैं, काफ़ी परेशान हैं। ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आने के बाद ये तब बहुत परेशान दिख रहे हैं। कभी बेंगलोर से हैदराबाद और हैदराबाद से पुणे, कहाँ कहाँ दौड़ रहे हैं सब। लेकिन उससे बिल्कुल एक पैसे के फर्क नहीं पड़ने वाला, जितना भी दौड़ना है दौड़ लो। और ये गटर छाप जो है, जो हराम की पैदाइश, जो इसकी पैदाइश ही हराम की है। तो ये सब शुरू से ही कंपनी के पीछे रोज सोशल मीडिया में उल्टा सीधा बोलते थे कि डॉक्टर नौरा शेख आप आएंगी, पैसा नहीं देंगी, क्या करेंगी क्या नहीं करेंगी, रोज ये सब उल्टा सीधा बोलते थे। और जबकि डॉक्टर नौरा शेख आपा जब भी जेल के बाहर आई, 1 मिनट का भी टाइम मिला तो अपनी बात रखी या बताएं कि सारे इन्वेस्टरों के लिए जितना उनको दुख है, जितना वो तड़प रहे हैं इन्वेस्टरों के लिए, इन्वेस्टरों का अमानत लौटाने के लिए, वो शायद ही कोई उतना परेशान हो। और ये सब सिर्फ एक ही रट लगाए थे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का एक जोरदार तमाचा पड़ा ये एमआईएम वालों के ऊपर और मुंह के बल ये सब गिर गए। और एमआईएम प्रमुख, एमआईएम के लोग, लैंड ग्रैबर और गुंडागर्दी, हफ्ता वसूली, हर तरह से जो है मुसलमानों को डैमेज करना, एक भी मुसलमान के लिए ये सब अच्छा काम नहीं किए। सिर्फ लोगों को बहकाना, भड़काऊ भाषण देना,
हिंदू देवी देवताओं को गाली देना, हिंदू लोगों को गाली देना, ये एमआईएम के लोग हिंदू के देवी देवताओं को गाली देना, सिर्फ भड़काने का काम, हिंदुस्तान के अंदर आग लगाने का काम ये सब किए। जब से ये पैदा हुई एमआईएम पार्टी, तब से लेकर आज तक सिर्फ आग लगाने का काम की है और मुसलमानों को सिर्फ डैमेज करने का काम किए, चाहे वो माली हालत हो या जानी हो या जो भी कह लें, जिस तरह से कह लें, हर तरह से पॉलिटिकल में हो, हर तरह से मुसलमानों को डैमेज करने का काम किए। तो ये सब बहुत घटिया नस्ल के हैं, इन सबों की नस्ल के हराम है ये सब। और वो एक सड़क छाप जो हराम की पैदाइश है, गटर छाप, अरे उसी की बात कर रहा हूँ, वो हीरा विक्टिम एसोसिएशन गटर की ही बात कर रहा हूँ कि वो बार बार कहता है कि डॉक्टर नौहरा शेख आपा पैसा नहीं देंगी, जबकि नौहरा शेख आपा कह रही हैं पैसा देने के लिए, लेकिन बार बार ही कहता है। तो लोग पूछना चाह रहे हैं कि जब उसके अब्बा, सड़क छाप के अब्बा, जब उसकी अम्मा से ब्याह किए तो क्या पता था कि उसकी अम्मा बच्चा देंगी कि नहीं देंगी? अगर उसके अब्बा भी पूछे होते तो ये कहाँ से पैदा होता? आज ये पैदा हुआ, उसकी माँ को भी शर्म आ रही होगी कि इस तरह के सड़क छाप को पैदा करके आज जहाँ भी होंगे उनके रूह को जो है दुख पहुँचता होगा कि इस तरह के सड़क छाप को पैदा की, जो लोगों को सिर्फ ठगने का काम किया, चोरी, बेईमानी, डकैती, छिनैती, हर तरह के काम में ये सब इन्वॉल्व रहते हैं। जितना भी घटिया काम, जितना भी बुरा काम है, सब हर तरह के काम में इन्वॉल्व रहते हैं। तो यह एमआईएम के लोग, एमआईएम से जुड़े हुए या एमआईएम प्रमुख, सारे मुसलमानों के बहुत बड़े गद्दार हैं, सिर्फ मुस्लिमों को ठगने का काम किए हैं, हर तरह से डैमेज करने का काम किए हैं। 20 साल से जिस तरह से हीरा ग्रुप कंपनी चल रही थी, लोगों को एक अच्छा फायदा, एक अच्छी बेनिफिट मिल रहा था, लोगों का जीवन एक अच्छी तरीके से चल रहा था, हर आदमी जो भी इससे जुड़ा हुआ था खुशहाल था, सारे लोगों का खाना खर्चा, बच्चों की पढ़ाई लिखाई, हर तरह एक अच्छे तरीके से चल रहा था। लेकिन ये सब चलते हुए बिजनेस को बंद करा के डॉक्टर नौहरा शेख आपा के ऊपर फर्जी मुकदमा लगा के जो नौहरा शेख को अंदर कराने का काम किए, ये बहुत घटिया काम था। और आज भी ये सब चाहते हैं कि डॉक्टर नौहरा शेख आपा बाहर ना आ पाएँ, इसलिए काफ़ी मेहनत यहाँ से वहाँ, बेंगलोर से लेके और हैदराबाद और महाराष्ट्र तक कर रहे हैं। लेकिन अल्लाह ताला की यहाँ देर है, अंधेर नहीं है। इंसाफ होगा, ज़रूर होगा, और एक दिन दूध का दूध, पानी का पानी होगा। तो ऐसे घटिया लोगों के चक्कर में पड़ने की या आने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप लोग जिस तरह से बने हुए हैं कंपनी के साथ बने रहें। जो लोग भी कंप्लेन किए हैं, क्लेम किए हैं, एफआईआर किए हैं, वो सारे लोगों का पैसा कोर्ट में जमा होगा और उसके बाद एक लंबी लड़ाई लड़ने के बाद ही वो पैसा रिलीज होगा। और कंपनी डैमेज करने के एवज में जो है ये सारे लोगों के ऊपर एक केस कंपनी भी डालेगी। एक चलते हुए बिजनेस को बंद कराने का काम जो भी एफआईआर किए हैं वो भी इसके जिम्मेदार होंगे, और सारे लोगों से उसकी भरपाई सारे लोगों को करनी पड़ेगी। जो भी एफआईआर किए हैं, क्लेम किए हैं, कंप्लेन किए हैं, ये कंपनी डैमेज का केस इन लोगों के ऊपर भी लगेगा, चार्ज लगेगा, और सारे लोगों की इसकी भरपाई करनी पड़ेगी। तो ये तो एक लंबी प्रक्रिया है और लोगों का चप्पल तक घस जाएगा। अब कुछ लोग तो इस हैसियत के भी नहीं है कि एक लायर रख सकें और कोर्ट के दरवाजे तक पहुंच सकें।
बाकी ये चंद लोगों की वजह से 2 लाख लोग परेशान हुए। तो चूंकि हर इंसान के पास दिमाग है, अपने दिमाग से काम करना चाहिए था। ये एमआईएम के दलालों के चक्कर में ना पड़ के आप लोग अपने दिमाग से काम लिए होते तो ये वक्त, ये दिन नहीं देखना पड़ता। लेकिन एमआईएम वाले जिस तरह से भड़काए, जिस तरह से बहकाए, परेशान किए लोगों को, उसका खामियाजा सभी लोगों को भुगतना पड़ेगा। और दोस्तों, हीरा ग्रुप की लास्ट डेट जो है 19 जनवरी को है, तो आप लोग दुआ करें कि सारी दिक्कत परेशानी दूर हो, एक अच्छा जजमेंट, एक अच्छा फैसला हो सारे लोगों के, सारे इन्वेस्टरों के हक में। और डॉक्टर नौहरा शेख आपा के लिए दुआ करें कि वो बाइज्जत बरी हों और जिस तरह से कंपनी चल रही थी उसी तरीके से कंपनी फिर से रन करें और सारे लोगों की रोजी रोटी फिर से चले। ठीक है दोस्तों, मैं वक्त पे बेवक्त आता रहूँगा आप लोगों के सामने, और ये एमआईएम वालों की, एमआईएम के दलालों की सारी बातें मैं आप लोगों को बताऊंगा एक एक करके। तो दोस्तों, आप लोग खुद समझदार हैं और जैसे आप लोगों को खुशी मिली है उस तरह से खुश रहें और दुआ करें इन्वेस्टरों के लिए, डॉक्टर नौहरा शेख आपा के लिए, हीरा फैमिली के लिए, हीरा ग्रुप ऑफ कंपनी के लिए, सारे लोगों के लिए दुआ करें कि सारे लोगों की दिक्कत परेशानी दूर हो और सबका जीवन एक अच्छी तरीके से चले। ठीक है दोस्तों, अपना ख्याल रखना, दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़, खुदा हाफिज़। मेरे प्यारे कंप्लेनरों और क्लेम का फॉर्म भरने वालों, ये पैगाम तुम्हारे नाम। वैसे तो हम लोग आपकी ज़्यादा फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। वैसे भी मैं समझा कि आज थोड़ा आपकी भी बात स्पेसिफिकली करें। मैं कभी आपको मुखातिब नहीं किया, आप देख सकते हैं, तो आज सोचा कि आपको कम से कम मुखातिब करें। आप लोग जिनके बल के बूते के ऊपर उड़ रहे हो ना, जिसके पीछे आप लोग उड़ रहे हो ना, उन लोग कुछ ही दिनों के बाद गायब हो जाने वाले हैं। उनके ऑडियो वीडियो में आपको ये देखने आ रहा है। और आप जिनकी बातों को अपना सरताज बना रहे हो, उन लोगों को देखो वो क्या है। एक जो है हैदराबाद का, ये सेटलमेंट मास्टर था पहला, और उसके ऊपर बाकायदा पेपर में छप चुका है कि गन पॉइंट के ऊपर रेप करने की एक मुस्लिम खातून को कोशिश की इसने। उसके बाद में उसका एक वीडियो आया पब्लिक में, किसी पॉलिटिकल मीटिंग में एक इज्जतदार औरत के साथ छेड़खानी करते हुए। उसके बाद में उसको पुलिसों ने बॉडीगार्ड जो मुहैया करवाए थे उसी को छीन लिए, और उसकी जो गन लाइसेंस थी जिसको रख के लोगों को डरा के सेटलमेंट किया करता था, उसी को भी पुलिस ने छीन लिया। और ये जिस बिल्डिंग में अपनी ऑफिस बनाया है जो आप लोगों के नाम की, तो उस बिल्डिंग इसने दूसरे एक आदमी को नशीली दवाएं दी के छीन के लिया है। ही ग्रैब्ड दैट बिल्डिंग। आप इस आदमी के बलबूते के ऊपर कंप्लेन किए हो या तो फॉर्म भरने जा रहे हो, देख लो। और दूसरे तरफ एक और आदमी है जिसके खुद के बच्चों का वो ख्याल नहीं रख सकता, और खुद की उसकी अपनी बीवी उसको छोड़ के चली गई, या तो डिस्टेंस कीप कर रही है इसकी एंटी सोशल हरकतों के लिए, और एकदम बदनाम है, बहुत बदनाम है। इतना बदनाम है कि इसने एक बार अपनी खुद की बीवी को भी इस्तेमाल किया दूसरे लोगों के ऊपर गलत एफआईआर करवाने के लिए। तो आपको पता लग गया होगा मैं किसके तरफ इशारा कर रहा हूँ। और दूसरा एक इंसान है जो अच्छा नगर बेंगलुरु से है, एकदम बदकार बंदा,
अब आइडेंटिटी क्राइसिस की बीमारी है उसको, कभी बोलता है वो ट्रेडमार्क बनाया हूँ, कभी बोलता है ये रजिस्टर्ड है, कभी बोलता है उतने फॉलोवर है, कभी बोलता है मैं रियल एस्टेट का आदमी हूँ। मुझे लगता है किसी के रियल एस्टेट में एक गेट कीपर है या तो वहाँ की रखवाली करने वाला है, और रात में पीता है सुबह भूल जाता है। ओके, और एकदम चीप अनकॉर्पोरेट किस्म का आदमी है। इनकी बलबूते के ऊपर आप कंप्लेन करने गए और क्लेम फॉर भरने जा रहे हो, अच्छी बात है, भर लो। और इनके बारे में और भी कुछ चीज़ें मैं बताने वाला हूँ। ये तो अभी जैसा कि नौहरा शेख बाहर जाएंगी, ये अपना ठिकाना ढूंढ के भाग जाएंगे, तो आप किसके पास पूछोगे पैसा? आपके वकीलों के पास आपको पूछना पड़ेगा, क्योंकि जज साहब के पास तो आप डायरेक्ट बात नहीं कर सकते, वो तो मुकदमा लड़ते हैं वहाँ पे, तो वो जजमेंट सुनाते हैं कौन सच कौन झूठ उसके बुनियाद के ऊपर। तो आप किसको पकड़ोगे? इन लोगों को, ये लोग तो भाग जाने वाले 10-20 दिन के अंदर, अंडरग्राउंड हो जाने वाले, या तो इनको खुद पुलिस ढूंढ ढूंढ के अंदर लाने की कोशिश करने वाली। सो मैं समझा कि आज आपको एक आखिरी पैगाम भेज दूं। मैं अभी नहीं बोल रहा हूं कि आप क्लेम फॉर्म नहीं भरो या नया कंप्लेंट दर्ज नहीं करो, क्योंकि उसमें हमको फ़ायदा है। आपकी जितनी तादाद होती जाएगी हमको उतना फ़ायदा है। तो हम नहीं बोलेंगे इसके बाद में कि फिलअप ना करो बोल के, आपकी मर्जी भाई, कर लो। आपने सुना कि लंचा मुक्ता का एक वीडियो आया है रिएक्शन के ऊपर, देख लीजिए, उसी के जुबानी हमने प्रूव करके दिखाया है आपको। 20 साल से पहले पैसा नहीं मिलेगा। ओके, तो मेरे प्यारे कंप्लेनरों और क्लेम फॉर्म भरने वाला, देखो आप लोग कैसा कंप्लेन को क्लेम में बदल दिया है। ऐसे लोगों के पीछे तुम रहोगे जो जाहिल हैं, जो बदनाम हैं, जो खुद की ऑफिस नहीं है, दूसरों का ग्रैब किया हुआ जगहों में बसते हैं, किरदार सही नहीं है, झूठे हैं, मक्कार हैं और नफरत की राजनीति करने के पार्टी से हैं। हाँ, ऐसे लोगों से ये करते हो। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। बस सोच के कदम उठाओ। दिस इज लास्ट मैसेज फॉर यू।